8-9 दिनों के शानदार रैली के बाद आज पहली बार बाजार में सेलर्स कहीं ना कहीं हावी होते नजर आए और बैंक निफ्टी में पूरी तरह से शुरुआत से लेकर लास्ट सेशन तक हावी रहे। निफ्टी में भी शुरुआती सेशन में पूरी तरह से हावी थे, लेकिन उसके बाद आईटी कंपनियों का सपोर्ट और कुछ ऑटो सेक्टर का सपोर्ट मिला और जिस वजह से निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जाके बंद हुआ है। लेकिन सेलर्स ने, कल ही मैंने आपको बताई थी कि कहानी में ट्विस्ट है और सेलर ने दस्तक दी है और आज पूरी तरह से बैंक निफ्टी में सेलर्स का कब्जा रहा। अब कल क्या होगा? क्या बाजार ब्लड बाथ की तैयारी कर रहा है? खूनी खेल तो होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज कॉल राइटर्स ने ऊपर से पोजीशंस को बेचा, अच्छा खासा नीचे लेके आए सेलर्स। तो क्या कल यहां पे बाइंग होगी और बदला लिया जाएगा या फिर यहां पर और रेड कैंडल बन सकता है? इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि बाजार के हालात क्या हैं। और कल चूंकि एक्सपायरी रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, तो एज एन ऑप्शन बायर, एक तो हम न्यूट्रल हैं, लेकिन एज एन ऑप्शन बायर और जो बिगनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और ऑपरेटर्स यहां पे लोगों को ट्रैप कर सकते हैं। आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। तो आज मैं बारीक से समझाऊंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जो हुआ वो भी, और फिर कल क्या होने के चांसेस है वो सारे डिस्कस करेंगे। देखो, मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। यहां पे बहुत सारे लोग आपको या न्यूज में आपको दिख रहा होगा कि एक दुखद घटना घटी थी जम्मू कश्मीर में और उसके बाद से पैनिक आया है। तो गाइज, ये जो पैनिक आया है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में नहीं आया, वो HCL में नहीं आया, वो इन्फोसिस में नहीं आया, वो और भी आईटी कंपनियों में नहीं आया, वो बजाज फाइनेंस में नहीं आया। तो गाइज, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बजाज ऑटो आज 1.5% ऊपर, टाटा मोटर 4% ऊपर, हीरो मोटो को अब 3% ऊपर, अडानी भी यहाँ पे लगभग ऊपर ही बंद हुआ है, टाटा कंज्यूमर भी 1% ऊपर। फिर उसके अलावा और कई कंपनियों में वो उसका असर नहीं हुआ और बाकी कंपनी में हुआ। देखो, यहाँ सिंपल सा लॉजिक, एक बार पहले HDFC को देखेंगे, उसके बाद निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पे देखने वाले हैं। और कल एक्सपायरी है, इसलिए मैं कहा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना स्किप करके देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में। गाइज, यहाँ पे HDFC को देखते हैं। देखिए, HDFC को लेके मैंने आप लोग को कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि सतर्क रहिए, ये एक बियर कैंडल है। लेकिन बियर कैंडल कब होता है? जब बाजार उसके नीचे क्लोजिंग दे। तो नहीं दिया, अगले दिन ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन आज आप देखेंगे पूरी तरह से HDFC ने इंगल्फ कर लिया इसको। ये पूरी तरह से एक बियरिश सेटअप बना ऊपर में। अगर इसको इंगल्फिंग कैंडल बनाते हैं तो अब बात ये आती है कि HDFC में बियरिश कैंडल तो बन गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इसके नीचे फिर से क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल करेगा? अगर ऐसा है तो फिर यहां और बिकवाली हो सकती है। अब ICICI को देख लेते हैं एक बार। इन दोनों को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों में पैसा लगा लगा के बाजार को दाएं बाएं किया जाता है। भारतीय बाजार आप जानते हैं कि मैनिपुलेशन के आरोप लगते हैं, आरोप क्या ऑलरेडी सच बात है, आप जानते हैं कि किस तरह से इसको मैनिपुलेट किया जाता है। और ICICI को देखेंगे तो आज फिर से थोड़ा सा ऊपर रहा, प्रेशर में आया था लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर आया। तो ये भी 3 दिन से एक जोन में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे सोच समझ के एक बार रिलायंस पे भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि रिलायंस भी एक, यहाँ भी देखोगे अभी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ये भी 3 दिन से एक उसी जगह पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, एक रेसिस्टेंस भी है और एक ब्रेकआउट भी की संभावना भी है, और नहीं तो रेसिस्टेंस से नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे अलर्ट मोड में आपको रहना पड़ेगा। तो ये मेजर कंपोनेंट्स थे। अब चलते हम लोग बैंक निफ्टी पे और फिर निफ्टी पे भी आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी यहां पे, बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इंगल्फ कर लिया है, इसको ऑलमोस्ट इंगल्फ है। अब पूरा कैंडल देखोगे उसका कल का लो, तो वो आप कहोगे कि नहीं उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेयरिश सेटअप बना है। तो अब ऐसे स्थिति में आज का हाई, आज का लो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। आज का जो हाई है वहां से ताबड़तोड़ सेलिंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के लो को अगर ब्रेक करके कल क्लोजिंग देता है तो फिर बियर्स की वापसी हो सकती है और तेजी से गिरावट भी हो सकती है। लेकिन हमको यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे तत्काल रूप से भरोसा रखना पड़ेगा। और तुरंत, चूंकि 7-8-9 दिनों से जो ये रैली हुई है आप देखोगे, तो इस पर तत्काल में ये विश्वास छोड़ देना कि नहीं अब यहां से नीचे आ जाएगा। हालांकि एक रैली बिल्कुल खड़ी हुई है और खड़ी चढ़ाई जो होती है वो बड़ी, आपको पता है कि वो डेंजर होता है, खतरनाक होता है। तो हो सकता है कि जैसे चढ़ा है वैसे उतर जाए, लेकिन क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कल का। अब चूंकि कल है मंथली एक्सपायरी, तो हो सकता है कि मैंने आपको एक चीज और बताई है कि बाजार जब खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा है और अगर उसको अप ट्रेंड पकड़ना ही है तो कहीं ना कहीं, या फिर नीचे भी आना है, तो कहीं ना कहीं एक बार वो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बना दे और एक बार वहां पे जोन बनाने के बाद ऊपर ब्रेकआउट या नीचे की ओर ब्रेकडाउन करे, तो वैसी स्थिति में हमें कॉन्फिडेंस आ सकता है सेलर्स को भी और बायर्स को भी, जो बड़े बायर्स हैं
उनको कॉन्फिडेंस आ सकता है, फ्रेश बाइंग हो सकती है वहां पे, या फिर यहां से सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इसीलिए जहां पे ये बाजार अभी क्लोज हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रेसिस्टेंस आप लोग नोट करिए। हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी को भी समझाने वाला हूं कि वहां पे किस तरह का जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कैसे दिमाग लगाते हैं, तो वो पूरा देखिएगा वीडियो को। अभी देखेंगे यहाँ पे 55,370 यानी 300 के जोन के पास हमें क्लोजिंग मिला। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 55,300 सपोर्ट रहेगा और ऊपर ये भी बता दिया था कि 56,000 का रेसिस्टेंस रहेगा। अभी गाइज यहाँ पे देखोगे लगभग पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है, नोट करते जाइएगा, 55,527, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 रहेगा 55,780 और एक और नोट कर लीजिए 680, ये भी रेसिस्टेंस रहेगा इंट्राडे में। 780 ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रेसिस्टेंस हो गए, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आज का हाई लगभग जो है 56,000 और उससे थोड़ा सा 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये एक 3 रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया जो कि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, इस पर ध्यान रखिएगा। और नीचे आप सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट अगर फ्लैट ओपन होता है तो उस केस में राउंड नंबर मिलेगा हमें जो कि रहेगा 55,000 का, ठीक है। अगर 55,000 का ब्रेकआउट होता है, नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है, तो वैसे स्थिति में हमको लेके जाएगा बाजार 54,700 के आसपास का एरिया, 680-780 के आसपास का एरिया। तो 2 सपोर्ट हो गए। और आपको मैं बता दूं मेजर सपोर्ट क्या रहेगा। मेजर ऑल टाइम जो हाई था 54,400-500 का एरिया, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, 54,400 से लेके 500 का एरिया, ये भी एक मेजर सपोर्ट होगा। अगर तेज गिरावट होती है तो ये तत्काल में सपोर्ट का काम करना चाहिए। अब हमको यहां देखना पड़ेगा कि कल अगर पैनिक जिस तरह से आज हुआ है, और मैंने आपको कुछ दिन पहले से बता रहा हूं कि आप यहां बिल्कुल ना सोचे कि 1000 पॉइंट खींचते जा रहा है तो गिराने में 1000 नहीं गिराएगा। आज गिराया लगभग 1000 पॉइंट, आपको यहां 277 ही दिख रहे हैं ना, 277, लेकिन आप ऊपर से नीचे देखोगे तो हाई इसने आज लगाया 56,098 यानी 56,100 और लो लगाया 56,162, लगभग यहाँ पे 950 पॉइंट के ऊपर से नीचे गिरावट हुई है। ऐसे स्थिति में इसको हम पैनिक ही मान के चलेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि एक कंसोलिडेशन जोन आना चाहिए, कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए, तो हम उसके नजरिए से भी देखेंगे। तो आपको सपोर्ट भी मिल गया है। पैनिक कब आएगा? पैनिक अभी नहीं आएगा। पैनिक आएगा जब ये ऑल टाइम हाई जो था, पिछला वाला ऑल टाइम हाई 54,400 54,300 के नीचे क्लोजिंग दे दे, फिर हो सकता है कि सेलर हावी हो। लेकिन कल चूंकि एक्सपायरी है, कल पता नहीं वापस सेलिंग होगी या फिर साइडवेज रहेगा, अभी कहना मुश्किल है। प्राइस एक्शन को बिल्कुल सोच के जाना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अब निफ्टी में चलते हैं, और निफ्टी में मैं पहले आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाके वो सेटअप समझाता हूं कि किस तरह से यहाँ पे ऑपरेटर्स लोगों को उल्लू बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद बाजार में माल सेल करना था। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि न्यूज था, दुखद घटना हुई थी, उसके वजह से बाजार पैनिक क्रिएट कर रहा है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पैनिक क्रिएट कर रहा है तो बाकी सारे सेक्टर्स में खरीदारी हो रही है, ऐसा कौन सा पैनिक है भाई। तो आप देखोगे यहाँ पे चार्ट, जो सेलर्स होते हैं ना, उनको किसी ना किसी न्यूज का बहाना, ये आप इस चैनल पे जो लोग पहले से उनको पता है, ये बात मैं आपको हजारों बार बोल चुका हूं कि सेलर्स को बहाना चाहिए। सेलर्स अपना माल बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, उनको बस न्यूज मिला और वो बस माल बेच देंगे। अब आप इसका नाम दीजिए, मुनाफा वसूली है, ये है, वो आप समझिए, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूं। अब देखें, यहां से सेलिंग हुई, उसके बाद धीरे धीरे करते बाजार साइडवेज होते धीरे धीरे खींच के ले गया ऊपर, ठीक है। और जब बाजार ऊपर खींच के ले गया तो ऐसी स्थिति में आपको क्या समझना है कि वो 360 के ऊपर नहीं लेके गया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या ऑपरेटर सोचते हैं। ऑपरेटर यहां पे ये सोच रहे हैं कि देख, अब जब आप बाजार यहां ऊपर खुला, वहां से नीचे आया, लेकिन उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बना, लोग यहां कॉल में फटाफट बैठ गए, क्योंकि लोगों के दिमाग में 9 दिन से कॉल बैठा हुआ है कि भैया ऊपर जाना है। लोग कॉल में बैठे, फिर जब बाजार यहां से नीचे आया, फिर यहां से जब ये ऊपर गया, फिर लोगों ने यहां पे कॉल लिया और भर भर के कॉल लिया है लोगों ने। ये फिर से कॉल में बैठे, उसके बाद बाजार ने ये पैनिक क्रिएट किया एंड देन फाइनली धीरे धीरे प्रीमियम डीके करते उसके अपने हाई को नहीं निकाला। क्योंकि अगर अपने हाई को निकाल के ऊपर ट्रेड करता तो ये जो लोग कॉल में बैठे हैं, जो अपना पोजीशन लेके गए होंगे, उनको यहां पे प्रॉफिट हो जाता। तो उनको रखा है फंसा के। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनको फंसा के रखा है तो क्या कल भी फंसा सकता है? ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है। फिलहाल सेटअप भी कुछ वैसा ही है। अब वन डे टाइम फ्रेम में आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर किस तरह से ऑपरेटर, और ये मैंने क्लास में क्लियर कट बता दिया था कि 260 ब्रेक होगा तो 360 के टेस्टिंग के लिए बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हाई को नहीं टेस्ट करेगा, थोड़ा सा नीचे नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाने वाला। और प्रीमियम डीके बहुत बढ़िया करके गया है, और कल तो फिर एक्सपायरी ही है। अब वन डे टाइम फ्रेम में आ जाइए। अब वन डे टाइम फ्रेम में वापस से आपको जो कैंडल मिल रहा है वो फिर से एक बियर कैंडल, यानी कल जो हमें बियर कैंडल मिला था, डोजी कैंडल, यहां पे हमें हैंगिंग मैन कैंडल मिला है। हैंगिंग मैन कैंडल मिला, यानी ये भी एक बियर कैंडल है। लेकिन बियर कैंडल से मतलब आप लोग, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर बियर कैंडल था तो बाजार नीचे क्यों नहीं आया।
बियर कैंडल का कहने का मतलब यह है कि जब अपने हाई पर अगर डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल बने तो वो बियर सेटअप तो है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। तो कल वाले कैंडल यानी कि कल के डोजी कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता तो फिर बियर सेटअप प्रॉपर तरीके से हावी हो सकता था। तो फिर से बियर कैंडल बना है, हैंगिंग मैन कैंडल है, चार्ट के ऊपरी हिस्से में बना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इस हैंगिंग मैन के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा, यानी कि 24,100 के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा। फिर इसके पीछे डोजी है, तो यानी कि अब हमें क्लोजिंग जो है वो 24,060 के नीचे चाहिए या फिर 24,000 के आसपास के चाहिए। अब राउंड नंबर भी 24,000 सपोर्ट है, तो अभी हो सकता है कि कंसोलिडेशन फेज चले मार्केट का, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी कहा था कि कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए, पिछले कई दिनों से बता रहा हूं। फिलहाल 23,800 ही सबसे अच्छा सपोर्ट है, 23,860। क्या नोट करना है इंपॉर्टेंट, 23,860 द मेजर एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यहां पे देखोगे बाजार जो है ये ब्रेकआउट करके गया है, तो ये जो एरिया है जहां पे ये मैंने आपको रेक्टेंगल लाइन बना के बताई है, ये अभी तत्काल में कितना भी पैनिक आएगा, कल 200, 250, 300 पॉइंट भी गिरता है तो फिर ये 24,860 तत्काल में तो सपोर्ट करेगा ही। एक दिन में अगर 300, 400 पॉइंट भी गिर गया तो ये मेजर सपोर्ट रहेगा, इसको अभी आप अच्छा सपोर्ट मान के चलिए। जब तक 23,860 ब्रेक नहीं करता है आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पैनिक वैनिक आने वाला है। फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड पे है तो हम अप ट्रेंड के विषय में सोचेंगे, कंसोलिडेशन फेज के विषय में हम पहले भी सोच रहे थे कि वो होना चाहिए, वो लाजमी है, वो हो रहा है तो अच्छी बात है। बट क्लोजिंग हमें निफ्टी ने जाते जाते 160 पॉइंट ऊपर दिया है, लेकिन वो एक अलग मैटर है। और बिहेवियर ऑफ द कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यानी इंट्राडे में जो बिहेवियर था वो बियरिश बिहेवियर बाजार ने बनाया हुआ है और आज के अपने हाई को नहीं निकाला, ना ही लास्ट टाइम में जाके टेस्ट किया। और बैंक निफ्टी तो मैं आपको बता चुका हूं वहां हाई बियर्स के चांसेस हैं। तो ऐसे स्थिति में बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स के खिलाफ पुट राइटर्स बदला ले सकते हैं, यानी यहां खूनी खेल हो सकता है, ब्लड बात हो सकता है, या फिर यहां पे और ज्यादा सेलिंग होगी और उस केस में मार्केट और पैनिक रिएक्ट कर सकता है। न्यूज अपनी जगह पे, चार्ट अपनी जगह पे, और ऑलवेज बिलीव कि चार्ट आपको हमेशा अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। मैंने आपको एचडीएफसी, आईसीआईसी सब समझाने की कोशिश किया। एचडीएफसी को आप देख रहे हो ना, पूरा इंगल्फिंग कैंडल बनाया है। तो एक बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी निफ्टी के लिए यहां पे नोट कर लीजिए। निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है यहां पे वो लगभग रहेगा 24,000, नोट करते जाइएगा, 24,360 का, ठीक है पहला। दूसरा रहेगा 24,460 का, नोट करते जाइएगा, और साथ में ये 400 भी नोट कर लीजिए। 24,400 और 24,460 ये दोनों मेजर रेसिस्टेंस रहेंगे और फिलहाल इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लेते किसी केस में 24,460 को भी ब्रेक करता है तो अगला रेसिस्टेंस जो हमें दिखाएगा वो दिखेगा लगभग 24,527 का एरिया। फिलहाल ये रहेगा। और अगर बाजार में सच में बहुत तगड़ी खरीदारी या किस केस में होती है तो अब जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आएंगे वो आएगा 24,600 और 660 का एरिया, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। तो टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वो वीडियो मिले जो इस चैनल पे डाला जाता है। हर वीडियो में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चार्ट से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। लोग आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे कि ये न्यूज तो ऐसा हो गया, वो न्यूज तो ऐसा हो गया। देखो यूएस मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी बाजार यहां खींचता ही चला गया। ये कौन सा न्यूज था? न्यूज चैनल वाले कह रहे थे कि भैया नहीं, और जब खींचता ही चला गया तब वो कह रहे हैं भाई अब तो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो अभी अगर नीचे आ जाए तो फिर वो कहेंगे अरे ये तो अलग हो गया, वो किसी न्यूज पर बेस था, वहां पे हमला हो गया जम्मू कश्मीर में, वगैरह वगैरह ऐसी ढेर सारी बातें आपको बताएंगे। बट आप चार्ट पर ध्यान रखो, चार्ट विल टेल यू ऑल द थिंग्स। चार्ट ही आपको जिताएगा और कुछ नहीं होता। बाकी चीजें से दूर रहो। एज एन ऑप्शन बायर, एज एन इंट्राडे ट्रेडर, इन्वेस्टर होना अलग और ऑप्शन बायर होना, इंट्राडे ट्रेडर होना अलग होता है। वहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होता है। आज का प्राइस एक्शन क्या है उसको देखकर निर्णय लेना होता है, नहीं कि न्यूज में ये हो गया, ये हो गया। सेंटिमेंट जरूर मायने रखता है बट प्राइस एक्शन अगर डाउन साइड का बन रहा है और सेंटिमेंट भी ऐसा कुछ है तो उस पर आप अच्छा ट्रेड सेटअप ढूंढकर अच्छा पैसा बना सकते हो। आई होप कि आपने ये समझा होगा, चीजों को देखा होगा, एनालाइज किया होगा और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।